विराजमान समादरणीय बंधु, माय फ्रेंड, माय ब्रदर्स, स्वामी जी महाराज एवं सभी आश्रम के संत और सभी भाई बहन माताएं, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। और सभी पूनम दर्शन के अभिलाषी आप सबका मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। मेरे भाई बहन, आज की जो पूनम है बड़ी अच्छी पूनम है, होली पूनम है, आनंद की, कि 12 महीने का वैर भाव आज के दिन समाप्त हो जाए और हम सब मिलके होली खेलें। लेकिन आज की होली बदलने वाली थी आंसुओं में, लेकिन वो बदल गई खून में इंद्रियों के साथ। आज की जो पूनम है ना, आज की पूनम के अध्यक्ष मेरे भाई है स्वामी जी महाराज, नाम आप जानते हैं। तो आज तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, आज सत्संग स्वामी जी की ओर से ही है होली की, लेकिन 2 मिनट मैं बोलूँगा। पहले तो मैं आपको होली की सबको बधाई दे दूं, सबको बधाई है।
कोई चिंता नहीं करना। जो घर पर रह गए होंगे साधक भाई बहन, उनको भी बोलना कि बाबा तो अच्छे से सत्संग कर रहे थे, कुछ नहीं लगा उसको। मेरे भाई बहन 30-35 साल तो मुझे साधु बनने को गए, लेकिन बचपन से ही भगवान के प्रति और गुरु के प्रति अटूट विश्वास रहा। और इन 9-10 साल में तो मेरा विश्वास तो इतना मजबूत होते जा रहा है दिन से दिन। ठीक है, कुछ घटनाएं हो जाती है तो वो तो हमारे प्रारब्ध है, और प्रारब्ध हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। लेकिन फिर भी इस घटना के माध्यम बापूजी की कृपा, भगवान की कृपा और आप सब लोगों का स्नेह प्रेम, इसने सबूर से कवच लगाया। वरना गाड़ी को देख के तो पता नहीं कि कोई भी नहीं रह सकता। और गाड़ी भी हमारी बापूजी के आशीर्वाद था, और गाड़ी ने भी हमारा बहुत कुछ उसने हमको किया। सब तरफ से बापूजी की कृपा, मैं सुरक्षित हूँ आपके सामने। कुछ ज्यादा अब कोई योद्धा युद्ध करने के लिए जाए, अनुभव कहे कि मेरे से घाव ही नहीं लगा हो, तो ऐसी कई बात हो सकती है? वैसी बात नहीं हो सकती। तो एक्सीडेंट हो और कहीं थोड़ा बहुत न लगे तो एक्सीडेंट काहे का भी हो। थोड़ा बहुत तो लगता ही है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु की कृपा से कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत है वो तो सब हमारे सब ब्रह्मचारी संत है, बाबू की कृपा है। और मेरे स्नेही, मेरे भाई, आज मुझे मेरे दूसरे गुरुदेव की श्रद्धांजलि भी देनी, लेकिन बाद में दूंगा, स्वामी जी महाराज का प्रवचन होने के बाद। हम चिंतन में वही गाड़ी में चल रहे थे कि एक गुरु चला गया, एक गुरु ने दूसरे गुरु को सौंपा, और दूसरे गुरु भी छोड़ के चला गया। हम यही चिंतन में चल रहे थे गाड़ी में। यही चिंतन थोड़ा सा, क्योंकि जब से कुछ हुआ तब से आप भी मानसिक बेचैन, क्योंकि देखो शिष्य का गुरु के अलावा कोई नहीं होता। इसलिए स्वामी जी ने भी बापू जी के पास में जो एक बापू जैसा प्यार दिया, हम दोनों भाई उनके साथ में जब रहते थे तो कहीं साधु संत मन में जलते भी कि ये दोनों कहाँ से इनके शिष्य है, एक जैसी दोनों जोड़ी साथ में ही रहे। लेकिन परमात्मा को क्या मंजूर, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हमारा भी चेतन साधक परिवार का नुकसान हुआ, स्वामी जी का, इस देश का, इस राष्ट्र का, इस धर्म का। क्योंकि महापुरुष ही ऐसे होते हैं जो धर्म की ध्वजा को हर जगह लहराते हैं। यदि बापू जी नहीं रहते तो इस आदिवासी क्षेत्र में धर्म की ध्वजा को कोई नहीं लहराता। तो महापुरुष तो इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, इस
आते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में थोड़ा सा कमी लगती है। जब ऐसे तो गुरुदेव तो साथ में ही है, लेकिन गुरुदेव ने ही एक दूसरे गुरुदेव से मिलाया कि बेटा तू शरीर से मानता है तो शरीर से तुम्हारे साथ में ऐसा कर देता हूँ। एक स्नेह देने वाला गुरु जो हमारे जगत गुरु जी थे, आप सब जानते हो, सबने दर्शन भी किया है, उनको सुना भी है। ऐसे निर्मल संत और इतने पावरफुल, जो किसी से भय नहीं, निडर, ऐसे और बिल्कुल इतनी जगत गुरु के पद पर होते हुए भी छोटे से छोटे को गले लगाते, ऐसा नहीं। तो उनका भी थोड़ा सा गलत नहीं हो गया, अच्छा नहीं हुआ। तो बाकी तो अब आज की होली पूनम का सत्संग मेरे स्वामी जी सुनाएंगे आपको, मैं भी सुनूंगा। हाँ, तो इतना बोल के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे कल रात को स्वामी जी ने कहा कि आपने 12 साल मौन रहा तो आप 12 दिन मौन रहना होगा आपको। तो मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा। अभी आज की पूनम में क्या हाल है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ उपस्थित आप सभी दिव्यात्माओं को सप्रेम जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय परमादरणीय पूजनीय बापू जी के श्री चरणों में दंडवत नतमस्तक प्रणाम करता हुआ पूजनीय बापू जी का पावन पवित्र स्मरण करता हुआ होली पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य में विराजमान जो हमारे चैतन्य साधक परिवार के शिरोमणि हैं, जो हमारे चैतन्य साधक परिवार के श्रृंगार है, जो हमारे चैतन्य साधक परिवार की शोभा है, जो हमारा चैतन्य साधक परिवार का सर्वस्व है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बाबा जी, और जैसे मोर की शोभा उसके पीछ से होती है, वैसे मैं मानता हूँ कि फिर बाबा जी की शोभा आप सब से है। चैतन्य साधक परिवार और हमारे बाबा जी की शोभा बढ़ा रहे आप सभी चैतन्य साधक परिवार के सदस्य और उपस्थित हमारे
सभी ब्रह्मचारीगण, हमारे सभी गुरु भाई, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हुआ, आप सबका अभिवादन करता हुआ चार पांच दिनों से मैं बाबा जी के साथ में हूँ। आगे भी पूरा समय बाबा जी के साथ, आप सबके साथ रहूंगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगा कि जिस कारण से 4-5 दिन से मैं आपके साथ में हूँ, उस कारण से मैं आपके साथ में ना रहूं। मैं जब आपके साथ में रहूं तो होली महोत्सव में रहूं, मैं आपके साथ में रहूं तो पूनम में, अमावस्या की सत्संग में रहूं, मैं वृंदावन धामपाल में रहूं, मैं चारुकेश्वर में रहूं, मैं जहां आपकी कथा चल रही हो वहां रहूं। जिस कारण से मैं आपके साथ में रहा, प्रार्थना करूंगा उस कारण से, वो कारण वापस जीवन में कभी ना बने। हम बापू जी को प्रार्थना भी करेंगे। हमने कल भी कहा कि आपका जो अखंड नामस्मरण चल रहा है, आप हर रोज जो बापू जी का स्मरण, बापू जी ने जो दिशा बताई, उस दिशा से आप आपके जीवन को ले जाने की कोशिश कर रहे हो। वही कोशिश, वही आपका नाम संकीर्तन, आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका प्रेम बाबा जी के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है। और जिस हादसे की यहाँ पर बात हो रही है, मैं मानता हूँ अगर बाबा जी स्वस्थ परिपूर्ण हमारे मध्य में आज विराजमान है, तो आप सभी के प्रेम का ये आशीर्वाद है, आपके नाम संकीर्तन की, आपके शुभकामनाओं की फलश्रुति है। अन्यथा जब गाड़ी के हमने दर्शन किए, या तो जिस तरह से हुआ वो बहुत ही नुकसान कारक था, लेकिन कोई सुरक्षा कवच ही काम आया, कोई कृपा ही काम आई और किसी की शुभकामना ही काम आई। जो चोट दांत पर आई तो ये भी एक कृपा ही रही कि सर पे चोट नहीं लगी और कोई नुकसान नहीं हुआ। और सुरक्षित हमारे बाबा जी हमारे मध्य में उपस्थित है। जैसे ही हमें पता चला, हम पहुंचे, हमने मुलाकात की, हम भी घबराए हुए थे, हम भी चिंता में थे। सारे ब्रह्मचारियों से हमारी बात भी हो रही थी। चिंता इसलिए थी कि पहले ही मन बहुत विषण हुआ था, पहले ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि है तो हम संत, लेकिन हृदय तो हमें भी है, भावनाएं तो हमें भी है, संवेदनाएं तो हमें भी है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ प्रसंग आते हैं कि तब हमारी अवस्था भी विकट हो जाती है। तो पहले ही मन बहुत दुखी था, बहुत, जैसे बाबा जी अब स्मरण कर रहे थे हमारे पूजनीय बाप जी को, जगत गुरु जी को। हमारे दोनों के लिए तो वो बाप थे, हमारे पिताजी थे, हमारे पालक थे। वही हमारे जीवन में थे जो हमारे लिए सब कुछ पूछते थे, समझते थे, या तो हम उनको कुछ बात कह सकते थे। तो पहले ही मन दुखी था। फिर जैसे ही ये बात पता चली तो हमने कहा, जब होश आए जीवन में, तो पूजनीय हमारे गुरुजी जगन्नाथ जी महाराज ब्रह्मलीन हुए। उसके बाद थोड़ा संभले,
और भाग्य से गुरु की कृपा से ही बापूजी की मुलाकात हुई। बापूजी ने वही प्रेम दिया है, वही उसी तरह नजदीक किया और वो सब कुछ दिया जो एक गुरु अपने शिष्य को देता है। फिर बापूजी में थोड़ा विस्मरण हुआ उस हादसे का गुरुदेव के। फिर बापूजी से जुड़े, यहाँ आते रहे, बापूजी मेरे पास आते रहे, बहुत ही सुकून मिल रहा था। लेकिन पता नहीं फिर किसी की नजर लगी और समय से पहले बापूजी भी अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिए। फिर मन दुखी हुआ, विषन्न हुआ। फिर कहा कि अब संभलना होगा। जगत गुरु जी की मुलाकात हुई, उन्होंने वही प्रेम दिया, वही आशीर्वाद दिए और अब हम सब जानते हैं कि वो भी अपने भौतिक शरीर को छोड़ गए। तो ये सारी बातें याद आ रही थी और जब बाबा जी के बारे में ऐसा फोन आया तो हृदय से आवाज निकल रही थी कि भगवान बस हुआ। शायद हमारी सहन शक्ति से ये ज्यादा हो रहा था और मन में विचार आया और भगवान को मन से मन कहने लगे कि ये जो सारी घटनाएं हुई हमारे लिए बहुत क्षति हुई है और भगवान आपको प्रार्थना करते हैं। अब गुरुदेव के बारे में तो ये सब कुछ हुआ, अब हृदय से आपको प्रार्थना करते हैं हमारे मित्र को कुछ तकलीफ ना हो। तो मन बहुत दुखी हुआ जब ये बात पता चली। लेकिन जब बाबा जी से मिले जलगांव, जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे सीधा अंदर बाबा जी के पास हम गए। हमें देखना था, हमें सूचनाएं तो मिल रही थी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें देखना था, आवाज सुननी थी, अपनी आंखों पर भरोसा करना था। क्योंकि इसके पहले जो सारी घटनाएं हुई थी तो बात अलग चल रही थी और नतीजा कुछ अलग आया, इसलिए आंखों से देखना था। तो हम जैसे अंदर गए तो बाबा जी लेटे थे। हमें देखते ही हम कुछ बोले उससे पहले बाबा जी हमें कहने लगे, समझाने लगे कि स्वामी जी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ और थोड़ी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी, आप कोई भी चिंता ना करें और सबको फिर। तो हम बाबा जी को कहे उससे पहले बाबा जी हमें कहने लगे और समझाने लगे। तो हम बापू जी को भी प्रणाम करते हैं, हम भगवान को भी प्रणाम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का कि हमारे मित्र को ज़्यादा कोई चोट नहीं पहुंची, हमारे भाई को ज़्यादा कोई चोट नहीं आई। बाबा जी के साथ हमारे और भी ब्रह्मचारी थे, थोड़ी थोड़ी मार लगी है लेकिन ज़्यादा किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैं मानता हूँ चैतन्य साधक परिवार के लिए हमारे बाबा जी और हमारे ब्रह्मचारी ही हमारी शोभा है, हमारे लिए सर्वस्व है। ये सारे हमारे लिए दीप स्तंभ है, ये हमें दिशा दर्शक बनकर हमें दिशा